Hello Anmol, welcome to SSC Astraz. And first of all, many congratulations for थैंक यू सर। securing AIR 20 in SSC Serial 2024. थैंक यू सर। तो अपने बारे में बताइए, आप मतलब कैसे सोचा एसएससी में आने के लिए आपने? सर मेरी जर्नी 2021 से स्टार्ट हुई थी। मैं वैसे 21 पास आउट हूँ ग्रेजुएशन में। और मैंने क्या? 2021 अटेम्प्ट दिया था सबसे पहले। वो मैं फाइनल लिस्ट में हम्म। आउट हूँ। मतलब डीबी तक गया हुआ हूँ। और पर फाइनल अच्छा। सिलेक्शन नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने 2022 का अटेम्प्ट दिया है। उसमें मुझे सीएजी अकाउंटेंट मिला था, पर वो मैंने ज्वाइन नहीं किया किसी हम्म। कारणों की वजह से। और 23 भी मैं नहीं दे पाया था। और उसके बाद मैंने 24 अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि एक तो ये भी रीजन था कि 23 में पंजाब की वैकेंसी नहीं थी। और मुझे मेरा ये था कि क्या? स्टार्टिंग में मुझे अपने जोन में ही रहना है, पंजाब में। तो आप अपने एक बार स्कोर्स और बता दीजिए, आपके प्री में और मेंस में क्या स्कोर थे? प्री में सर मेरे 180 रो मार्क्स थे। और 197 हम्म। नॉर्मलीज थे। अगर मैं सेक्शन वाइज बताऊं तो मेरे मैथ और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 थे। इंग्लिश में मेरे 48 थे। मैथ हम्म। जीके में मेरे 32 मार्क्स थे। और मेंस में मेरे रॉ 350 मार्क्स थे। हम्म। और नॉर्मलाइज्ड 372 मार्क्स थे। और इसका सेक्शन वाइज सर, मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90, रीजनिंग में हम्म। 86, इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135, और जीएस में हम्म। आई थिंक 39 थे। हाँ शायद 39। हाँ 39 मार्क्स थे। ठीक है। और तो कंप्यूटर में आई थिंक एक चीज, 37 थे। तो आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट एम करके चल रहे थे या कैसे? मतलब स्टार्टिंग से ही जब से प्रेपरेशन स्टार्ट किया, मेरा मन था कि जीएसटी चाहिए, जीएसटी इंस्पेक्टर। और जोन अच्छा। का भी हुई, आपको बताया जैसे चंडीगढ़ था तो जीएसटी चंडीगढ़ ही चाहिए था स्टार्टिंग से ही। हाँ, सही है। तो तो जी। फिर मतलब तो आपने अटेम्प्ट शुरू करे। सबसे पहले ये बताइए, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में में क्या मेरे, बैकग्राउंड था? सर मेरा +1 +2 तो कॉमर्स बैकग्राउंड है। और उसके बाद हम्म। मेरा पार्टिकुलर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। तो मैंने बीए ऑनर्स इन अच्छा। इकोनॉमिक्स किया अपनी अच्छा। तो जैसे आपका ग्रेजुएशन में। इकोनॉमिक में इंटरेस्ट था, फिर आपने डबल ए का नहीं सोचा था कुछ? सर मेरा 21 में डब्ल्यू ही रहा है, मेरा डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा कम रह गया था स्कोर। वरना अच्छा। मेरा डब्ल्यू हो जाता। 2022 में मेरा ऑडिटर था, डब्ल्यू का भी था चांस। पर मुझे ये था कि हम्म। अच्छा स्कोर था उस टाइम मेरा, शायद थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में इशू आ गया। वैसे मेरा अच्छा हम्म। स्कोर था 2022 में भी। तो मुझे यही था कि चंडीगढ़ ऑडिटर में डब्ल्यू की एक दिक्कत है ना, उसकी रैंडम एलोकेशन करते हैं। तो उसमें रैंडम पोस्टिंग को एलोकेशन दिक्कत रहती रहती है। है। तो मुझे ये प्लस था वो कि भी नहीं पता अगर, चलता कहाँ पे कौन सी पोस्टिंग है, कहाँ पे हाँ कितनी जी, वैकेंसीज है। हाँ। और उसमें विंग्स भी होते हैं, सिविल विंग्स और कमर्शियल विंग। हम्म। कमर्शियल में ट्रांसफर रहती है, सिविल वो भी हम्म। हमारी चॉइस नहीं होती, वो अपने आप देते हैं। तो मुझे ये हम्म। था कि ऑडिटर से एसएएस एग्जाम देके डब्ल्यू में जाऊंगा। पर किसी हम्म। रीजन की वजह से नहीं मिला, पंजाब थोड़ी नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो गई, या किस्मत नीति से जो कोई भी है। नहीं, टाइम के साथ बेटर ही हुआ है। अभी आपकी जी जी। AIR 20 है और आप जीएसटी इंस्पेक्टर बने हो, तो जी बेटर ही रहा थैंक है यू। आपके लिए। हाँ जी हाँ जी। तो आपने किस तरह से प्रिपरेशन शुरू करी थी? अम, वैसे तो 2021 में अगर आपको याद हो तो कोविड का टाइम चल रहा था। तो हमारी क्लासेस कोविड चला था, वगैरह उस टाइम पीक पे था। हाँ। तो उस टाइम इतनी ज्यादा स्टडी नहीं थी कॉलेजेस में, हमारी क्लासेस वगैरह लग नहीं रही थी, तो सब कुछ डिजिटल था। तो मेरे हम्म। पास टाइम काफी था। तो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से। और मैंने उसको अपना फॉलो किया। तो मैंने देखा अभी एसएससी का थोड़ा सा पैटर्न, अगर आपको याद हो 2021 का पैटर्न, उसमें 100 नंबर का मैथ और 100 नंबर की इंग्लिश रहती थी। तो मेरा वो उससे था कि पैटर्न हाँ, था डिफरेंट वहाँ पे। ये हाँ, तो उसमें मुझे था कि ये चीज किया जा सकता है। मेरे काफी अच्छे स्कोर थे 2021 में भी, मुझे लगता है 170 170 80 के आसपास थे मैथ्स में, 200 में से। बस वही है, थोड़ा उस टाइम डिस्क्रिप्टिव पे में अच्छा रह था गया। फिर काफी। हाँ जी। मैंने अपनी प्रेपरेशन मैथ्स की साहिल खंडेलवाल सर से की है, वाईफाई स्टडी पे। अच्छा। पहले वो अनअकैडमी पे पढ़ाते थे। और हम्म। 2022 में, 2021-22 में। हम्म। और इंग्लिश मैंने बरखा मैम से किया, बरखा अग्रवाल स्टडी गैप पे पढ़ाते हैं वो।
और अच्छा। जीएस उस टाइम मैंने वरुण अवस्थी सर से की थी, और रीजनिंग का थोड़ा सा ऐसे था कि क्योंकि उस टाइम इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी रीजनिंग की, उस टाइम नॉर्मल तो था। मेनली प्रीम आती थी। हाँ, उस टाइम मतलब मेन मेन जो हमें फोकस करना होता था वो एक तो मैथ और एक इंग्लिश, तो वही था बस। तो जैसे उस टाइम पे रीजनिंग का सिलेबस डिफरेंट था और अभी क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह भी है, तो अभी तो हाँ, आपको तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ा होगा, तो वो आपने कहाँ से कवर किया? वो मैं 2022 का बताया, 2024 में मैं एक चैनल से जुड़ा था, एसएससी अस्त्रस करके। और उस पे क्या था, हम्म। मुझे गाइडेंस वगैरह मिलती थी, जैसे कि हर रोज के 8 से 10 घंटे के हमारे शेड्यूल, उसमें वैरायटी भी होती है, जैसे हम वर्किंग है नॉन वर्किंग है उस हिसाब से। मैं जैसे वर्किंग था, मैं स्टेट गवर्नमेंट में एज क्लर्क जॉब कर रहा हूँ, तो हम्म। उस हिसाब से हमारे टारगेट्स वगैरह होते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो जो नए नए टॉपिक आए थे, जैसे मैथ्स वगैरह में भी एक आध नया टॉपिक पूछते थे, कुछ नए वैरायटी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और रीजनिंग तो हम्म। कंप्लीट मैंने सारी पढ़ी थी, तो वो चीजें मेरी उससे कवर हो गई थी। वैसे ज्यादा मैंने मैथ्स मानिया चैनल करके उससे किया था। तो आपको क्या चेंजेस फील हुए जो आपने ग्रुप पहले ज्वाइन करने से पहले जो आपकी प्रिपरेशन चल रही थी और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो प्रिपरेशन आपकी रही है? मेजर डिफरेंस मुझे लगा कि एक कंसिस्टेंसी का था। मतलब 2022 में कैसे था, कुछ पढ़ गया कुछ नहीं पढ़ा, एक मतलब इतना सिलेबस था, कभी ये पढ़ गया कभी वो कभी वो कभी वो, एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं था। और अभी गाइडेंस हम्म। में 2024 में क्या फर्क था कि मुझे पता था, हाँ आज मुझे ये चीजें पढ़नी है। तो एक तो मेंटल रिलीफ रहता था कि हाँ, चारों सब्जेक्ट हो रहे हैं, अपना शेड्यूल के तरीके से हो हम्म। रहे हैं। तो वो चीज थी, मतलब मुझे ये था बस, ये टारगेट्स आ गए मुझे फॉलो करने हैं, दैट्स इट। मैंने अपनी और तरफ जिस से। तरह से एसएससी में अब वो हो रहा है कि यूट्यूब पे हर चीज के इतने सारे सोर्सेज है। हाँ जी, तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। पर अगर हम इस चीज में पड़ जाए कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, हर चीज को देखने लग जाए, क्योंकि देखे बिना हमें नहीं पता चल सकता कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। तो हमें कोई उस ये है टाइप का क्योंकि मेंटर। कोई भी एस्पिरेंट हो शुरुआत में यही सोचेगा कि ये भी पढ़ लूं और ये भी पढ़ लूं, हाँ जी, ये यहाँ से भी कवर अप कर लूं, यहाँ से क्या पता कुछ डिफरेंट नया मिल जाए। हाँ जी, किसी भी टॉपिक के 100 वीडियोस हैं, हर एक एजुकेटर के भी इवन 10 10 हम्म। 15 15 वीडियोस है सेम टॉपिक पे। तो वो चीज हम्म। डिफरेंशिएट करना, मतलब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो चीज उसमें बहुत हेल्प रही है मेरी एसएससी इस तरह से। और बाकी मोक्स में भी कंसिस्टेंसी रही थी, टेक्स्ट बुक, ऑक्सफोर्ड, पंडित्स, पिनेकल, हर जगह से वैरायटी। मतलब ये है ना कि किसी का अगर कुछ सेट है, जैसे टेक्स्ट बुक थोड़े इजी टू मॉडरेट बनाता है, ऑक्सफोर्ड भी इजी टू हम्म। मॉडरेट या थोड़ा सा मॉडरेट साइड, पंडित के मॉडरेट टू हार्ड रहते हैं। ऐसे मतलब हर एक चीज के लिए प्रिपेयर था। अगर एग्जाम ज्यादा हार्ड जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इजी आ मतलब हम्म। दो चीजें होती है, अगर एग्जाम ज्यादा इजी आ जाए तो हम सिली मिस्टेक्स की दिक्कत आ जाती है, ज्यादा टफ आ जाए तो टाइम मैनेजमेंट। तो इन दोनों चीजों की हम्म। अच्छी एक बैलेंस आउट वगैरह करके चला था, तो वो चीज सही रही है। तो आप बताइए आपने मोक्स कहाँ कहाँ से करे और प्री में आपके मतलब लगभग कितने मोक्स दिए थे आपने प्री में? सर प्री में मेरे अप्रोक्सीमेट 120 के आसपास भी, 120 प्लस मार्क्स दिए थे। और उसमें मैंने टेक्स्ट बुक, ऑगिव बोर्ड, पंडित्स, पिनेकल और आरबी, और इन सब से किए थे। आरबी से तो ज्यादातर मैंने गाइड बुक दिए थे, जो हर वीक आते हैं। हाँ, वीकली जो आते हैं वीकेंड पे। हाँ, और पीवाई क्यूज मैंने ज्यादा टेक्स्ट बुक से किए थे। और टेक्स्ट बुक में वही है ना सर, थोड़ा सा जब इजी टू मॉडरेट रहता है, तो पीवाई क्यू सारे हम्म। वहां से किए हैं। और जो इजी टू मॉडरेट मोक्स वगैरह, बाकी हार्ड मोक्स मैंने ज्यादा पंडित से किए हैं, वो उनके रहते में थोड़े अच्छे लेवल के मोक्स रहते हैं। तो यही था, मिक्सअप था, तो कभी जैस इजी कभी हार्ड, वो चीजें थी। तो जैसे मोक्स में क्या स्कोर रहता था आपका, मतलब शुरू में क्या रहता था और फिर लास्ट में जैसे आपका में एग्जाम आ रहा था तब क्या स्कोर रहता था लगभग? सर जैसे मेरी प्रेपरेशन थी 2022 से भी, तो मेरा ये नहीं है कि मैंने 90 या 80 से स्टार्ट किया, मेरे ठीक थे, मतलब 140 145 के अराउंड रहते थे स्टार्टिंग में। और मुझे था कि हम्म। प्री तो कोई नहीं हो जाएगा, तो मैं बस थोड़ा सा अपना मेंस फोकस ही रखा है ज्यादा, कि मेंस में जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें भी साथ साथ हो ही जाए।
बाकी ठीक है, पर तो जैसे ये चीज है कि जैसे टारगेट्स फॉलो करते गए तो मेरा स्कोर देखा है सर 145 से 170 भी कॉमन हो गया था, एवरेज हो गया था 170। तो वो चीजें दिखी है या इम्प्रूवमेंट। फिर तो और जैसे होता है कि प्रिपरेशन फेज में या फिर जब आपका एग्जाम आ रहा हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कई बार आपका स्कोर डिप भी कर जाता है कभी कभी, कि कोई हार्ड मौका आ गया या फिर कभी ब्लंडर हो गया हार्ड मॉक सिली तो सर छोड़ो, मेरा कभी कभी इजी मॉक में भी 120 125 की है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, वही चीजें सीखनी है, वो चीजें रहती हैं। तो एक तो पता है क्या है सर, मतलब जैसे जैसे हम मॉक्स देते हैं, मतलब ये था कि मैंने खुद नहीं मॉक दिया था कोई, जैसे मैंने बता रहा हूँ गाइडेंस पे हम्म। किया था। तो उसमें टारगेट्स आते थे कि आज ये मॉक देना है, आज ये देना है। तो उसमें रैंक लिस्ट आती थी, रैंक बन के आता था। तो मुझे था कि मैं टॉप 5 में रहूं या टॉप 3 में रहूं। तो एक कॉम्पिटिटिव सा रहता है ना, अगर एक आध बार टिप करते थे तो सीधा 20 25 रैंक भी चला जाता था, 100 भी चला जाता था कभी कभी। तो वो चीजें थी। ये तो होता है। तो मतलब था मुझे कि अपने आप को इतना तो रखना है कि टॉप 5 या टॉप 3 में तो रखूं। तो वो चीज एक मोटिवेशन भी रहती है, और हमें मतलब इम्प्रूवमेंट शुरू की से ही भी आप फोकस करती कॉम्पिटिटिव है। बिहेवियर लेके चले हो। हाँ, मेरे 3 4 मेन मेन बंदे थे कि हाँ, इनसे तो अच्छा करना ही करना है। वो ठीक है, मतलब दिख जाते हैं ना जो टॉप रैंकर्स रहते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा हम्म। कॉम्पिटिटिव। एक तो जैसे अभी सतनाम ही था, जिसका ऑल अच्छा। इंडिया रैंक 202 आया है अभी। सही है। तो हाँ, अच्छा था काफी चीजें। तो फिर आपका प्री में जब एग्जाम हुआ था, तो आपका क्या स्कोर रहा था प्री में के एग्जाम, मेन एग्जाम हम्म, में? मेरे 197 स्कोर थे आउट ऑफ 200 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। वाह। मतलब सोचा था ये कि इतना ज्यादा स्कोर हम कर भी सकते हैं, लाइक मॉक के टाइम पे, या जैसे भी होता है शुरू में? जब स्टार्टिंग की थी तब इतना था कि कट ऑफ निकाल लूंगा, पर 197 ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मतलब जो फाइनल, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले का भी इतना था कि मैं 170 175 के अराउंड अपना स्कोर कर लूंगा, इतनी मेरी एवरेज भी बन गई थी, जो मैंने अभी बताया। पर हम्म। 197, मतलब इतनी ज्यादा प्रिपरेशन वो नहीं उम्मीद की थी कभी। कोई नहीं, तो फिर इसके बाद जैसे आपकी मेंस की प्रिपरेशन शुरू हुई, तो आपने लाइक जैसे ही आपका प्री का एग्जाम हो गया तभी तुरंत शुरू कर दिया, आपने बीच में थोड़ा ब्रेक लिया जैसे बाकी एस्पिरेंट करते हैं कि एक दो दिन का ब्रेक ले लेते हैं, आंसर की का वेट करते हैं, या फिर? नहीं, मतलब वही कह रहा हूँ ना कि मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मेरा प्री का कट ऑफ हो रहा है। तो एक दो दिन अपना ब्रेक, एक तो पता है क्या था, मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था, 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट था। तो मुझे जब फर्स्ट वैसे एक शिफ्ट, साथ, उसका भी अलग प्रेशर होता है। हाँ उसमें ये था कि एसएससी का पता नहीं लगता, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता है हर बार। तो हम्म। वो थोड़ा सा था एक फियर। पर वो ठीक है, हो गई चीजें सॉर्ट। क्या, मेरे पास एक बेनिफिट था कि मुझे बाकी एस्पिरेंट से एक महीना एक्स्ट्रा था, क्योंकि तकरीबन एक महीना चलती है एसएससी की शिफ्ट। तो वो हम्म। ऐसा था कि मैंने खराब नहीं किया, ठीक है ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, मतलब फिर भी मैं कोशिश करता था अपनी 4 से 5 घंटे निकालूं। उस टाइम मेरा थोड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरा क्या? पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उस कारण इतनी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाई। पर अपनी तरफ से मैं कोशिश करता था 4 से 5 घंटे तो अपने निकालूं, जब तक एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ये था तो फिर बस। आपने मेंस के प्रिपरेशन के लिए मतलब किस तरह से इनिशिएट किया खुद को, कि सबसे पहले मैं ये चीज करना चाहता हूँ, फिर मैं इसके बाद ये करूंगा? एक तो वही है, बस गाइडेंस तो है ही है। पर गाइडेंस का क्या था, वो 20 20 25 दिन जब तक शिफ्ट थी तब तक वो भी नहीं हम्म। स्टार्ट कर सकते, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं। तो वही, वैसे वो मेरे सर सबके से, सबको लेके चलेगा वो भी। हाँ, पर एक ये रहा कि सर ने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा। उन्होंने ये चीजें बताई कि कुछ चीजें हैं सर जो मेंस में आती हैं, प्री में नहीं आती, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस हो गए, प्रोबेबिलिटी रीजनिंग में मैथ्स काफी में। डिफरेंट सिलेबस हो जाता है। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा, कॉम्प्रिहेंशन हो गए रीडिंग इंग्लिश में, हम्म। जीके में मल्टीपल करेक्ट हो गए, मतलब सभी सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ है ऐसा। हम्म। तो मैंने वो चीजें अपनी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट की थी, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो कॉमन है वो तो हो गई थी प्री के टाइम में भी। हम्म। उन चीजों पे कमांड बनाना था, उन चीजों में बाकियों से आगे निकलना था, क्योंकि कंपटीशन है सर, वो चीज तो रहेगी। तो उन हम्म। पे ज्यादा फोकस किया मैंने 20 25 दिन। उसके बाद तो सर
गाइडेंस वगैरह दोबारा स्टार्ट हो गई, सब कुछ वैसे ही हम्म। नॉर्मल हो गया, 8 से 10 घंटे का जो वापस से शेड्यूल चीजें रहता फिर फ्लो में आ गई। है। हाँ सर, एक चीज हो रहा है कि उस वक्त विकास दयाल सर ने एक बात कही थी कि प्री का टॉपर का मेंस क्वालिफाई भी नहीं होता, तो उस बात से मुझे डिप्रेशन हो गया। 2-4 दिन तो सर इतना मेरा दिमाग खराब रहा है ना, कि इस बात को तो हम्म। अपने ऊपर नहीं रखना, कि अगर प्री में टॉपर था तो मेंस में एटलीस्ट इतना तो रखना कि ड्रीम पोस्ट तो चाहिए। तो तो इस चीज से अपना मतलब आपको और ज्यादा मोटिवेशन हुआ। तो तभी मैंने एक चीज रखी थी, अपने प्री के स्कोर को बहुत ज्यादा अपने पास रखा था। किसी को नहीं पता था मेरे इतने मार्क्स है, किसी को भी नहीं। सर को पता था ऑब्वियसली, तो एक आधा हम्म। अपने परिवार को पता था, बस इतना ही था। तो मैंने किसी को बताना ही नहीं है बस, अभी सीधा मेंस पे बताएंगे क्या होता है। तो वो सुनना चीज थी चाहिए द थोड़ी। रियल थिंग। हाँ हाँ, तो वो चीज थी थोड़ी सी। क्या तो फिर आपने जैसे मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी, तो आपने लगभग मेंस में कितने मॉक दिए और कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म से दिए? मेंस में भी सर सेम ही प्लेटफॉर्म तो सेम रहे हैं। मोक्स 20-30 कम दिए होंगे, 100 के आसपास दिए होंगे मोक्स। हम्म। उसमें पर एक माध्यम ने बहुत रोल प्ले किया है, उसमें उसके मेंस मोक आते थे, वो मैंने बहुत इंग्लिश अटेम्प्ट माध्यम किया। को जो होता है। हाँ, उसने कॉम्प्रिहेंशन में मेरा थोड़ा सा वीक था सर, कॉम्प्रिहेंशन और PQRS पार्ट, जो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का होता भी है। तो हम्म। उस चीज को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की थी माध्यम ने भी। उसने मेरा हम्म। इतना तो कर दिया था कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि पेपर जैसा मर्जी आ जाए, 125 प्लस तो मैं कर दूंगा उसको, इंग्लिश में उसका हार्ड भी से इंग्लिश hard। में टफ साइड की तरफ रहता है मॉक्स। क्या चीज सर? उसका भी इंग्लिश में टफ साइड की तरफ रहता है मॉक, जैसे पंडित्स का ओवरऑल टफ साइड की तरफ हाँ रहता है हल्का। हाँ। उसका थोड़ा सा मिक्स रहता है, कभी आसान कभी टफ, ज्यादातर उसका मॉडरेट रहता है एग्जाम से, हम्म। हल्का सा ज्यादा या थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, बस इतना मान सकते हैं कि बेस्ट है वो मेरे हिसाब से। तो तो जैसे मैथ्स में होता है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो आपने उस चीज के लिए कैसे प्रिपरेशन करी थी, कैलकुलेशन स्पीड मेरी और ज्यादा हो जाए? उसके लिए मैंने कोई ऐसा कैलकुलेशन शीट वगैरह तो नहीं गई, मैंने उसके लिए पिनेकल मोक्स दिए थे सेक्शन 1 के सेपरेट। वो टफेस्ट मोक्स होते हैं अगर हम सेक्शन 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मेरा फिक्स था, एक मैंने फुल मोक देना है मेंस के टाइम, हम्म। जो किसी भी प्लेटफॉर्म से टेक्स्ट बुक OB पंडित से वो देना ही देना है। एक मैंने माध्यम मेंस मोक देना है, और एक मैंने पिनेकल सेक्शन 1 देना है। ये मेरा शेड्यूल रहा था मेंस के टाइम। मतलब एक तरीके से मैंने तो एक दिन में दो दो मुक्स दिए हैं इस तरीके से, तो वो चीज ऐसा रही है। हाँ, मतलब तो काफी मतलब मोटिवेटेड थे आप पूरी तरह से। वो चीज थी ना, वो चीज गलत प्रूफ करनी थी इसका। मतलब ऐसे नहीं, मतलब कोई डिफेमेटरी टोन में नहीं, मतलब अपने हम्म। मोटिवेशन थी वो एक तरीके से, मोटिवेशन कि था। हाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए, कि अगर प्री में स्कोर किया है तो वो चीज हावी नहीं होनी चाहिए मुझ पे। तो उसको काम डाउन करा, उस चीज में सर ने भी काफी हेल्प की थी, कि कोई नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, सबका आ जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा मतलब ग्राउंडेड रखने के लिए। तो वो चीजें थी। तो बाकी जैसे इंग्लिश में लोगों को रहता है कि वोकैब से काफी ज्यादा डर लगता है कि हाँ, कहाँ से वो आ क्या जाएगी या किस से करे, तो वोकैब के आपके सोर्सेज क्या थे? वो कैब मैंने स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने PYQs किए थे, क्योंकि ज्यादातर वो कैब रिपीटेड रहती है। इस बार भी हम अगर एसएससी में। 2024 में इसमें देखें, बहुत वो कैब रिपीटेड रही है। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो सब खत्म किया है, और उसके बाद मैंने ब्लैक बुक अपनी स्टार्टिंग से एंड तक सारी पढ़ी है। ब्लैक बुक मैंने प्री के टाइम छोड़ दी थी, टाइम टाइम कम था, थोड़ा सिलेबस ज्यादा करना था। मेंस के टाइम मेरे पास ज्यादा टाइम था, क्योंकि प्री में ऑलमोस्ट चीजें हो गई थी, हम प्रैक्टिस हम्म। पे ज्यादा फोकस थे मेंस में। तो उस टाइम मेरे पास काफी टाइम था, मैंने ये ब्लैक बुक सारी कंप्लीट की हुई है तो। तो आप जो मेंस में मॉक दे रहे थे उसका लगभग एवरेज स्कोर क्या रहता था आपका? सर मैं रेंज बता देता हूँ, मेरे 270 भी आए हुए हैं, मेरे 360 भी आए हुए हैं। तो और ये नहीं कि 270 के 270 वाला बहुत टफ मोक था, मतलब
आसान मॉक में भी आए हुए हैं 270। वही है हो सिली जाता है ना, मिस्टेक्स वगैरह। कभी सिली मिस्टेक्स रहती हैं। वो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, वो चीजें, वही चीजें सीखी है मैंने मोक्स में से। तभी मैं कह रहा हूँ मोक्स ज्यादा से ज्यादा दो, मेंस में मोक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो चीजें हमें तो तैयार जैसे आप भी बता करनी रहे है। हो कि, बोलो हाँ, बोलो। मैं क्या वो चीजें हमें तैयार भी करेंगे अगर ज्यादा टफ आ जाए, और अगर ज्यादा आसान आ जाए तो वो चीजें हमें ग्राउंडेड भी रखेंगी भी। ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, कुछ भी आ जाए। आ हम्म। जाए मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। एसएससी थोड़े से ट्रिक क्वेश्चन जैसे बनाता है, जैसे नोट दे दिया, 9:11:9 दे दिया, ऐसे कुछ चीजें हैं एसएससी हम्म। में। वो देखने में तो नहीं लगती पर 4 नंबर खा जाती है। वो चार बाद में नंबर हमें रिग्रेट पता होता है है। कि एक सेकंड देके एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ लेना था पूरा। 4 नंबर से नॉर्थ साउथ चला जाता है बंदा। तो वो चीजें सीखनी पड़ती हैं। वो किसी भी एस्पिरेंट है जो एक अच्छा टारगेट कर रहा है अपना, तो वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि आपके डेली एवरेज 2 to 3 मॉक हो जाते थे, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया कि आपको पढ़ने का भी वो करना है, पढ़ना भी है, साथ में मॉक भी देने हैं? जी बस शेड्यूल आता था उसमें, तकरीबन ये था कि एक तो सुबह मुफ्त दे दिया। सुबह मेरा ये था कि 9, जो एग्जाम टाइमिंग है 9 से 11, तो मैं हम्म। उसी टाइम बुक दूं तो अपना दिमाग उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो मेरा जो मेंस हम्म। फुल मॉक देता था वो 9 से 11 देना था अपना। और उसके बाद एक आध घंटा अपना रेस्ट किया, थोड़ा बहुत एनालिसिस किया। 12-1 बज जाते थे। उसके बाद जो चीजें मुझे थोड़ी टफ लगती हैं जैसे जीएस हो गई, हम्म। इंग्लिश हो गई, तो उन दोनों चीजों में जो मन करता था उस हिसाब से पढ़ लेता था, सेल्फ स्टडी। और उसके बाद अप्रोक्सीमेट 3-3:30 बजे तक चीजें वो चलती थी। और फिर एक आध घंटा रेस्ट करके फिर शाम को, फिर मैं शाम को देता था तकरीबन 5 बजे के आसपास मैं सेक्शन 1 देता था। फिर उसके बाद वो हम्म। कैब ब्लैक बुक हो गई, उससे रीडिंग वगैरह करके फिर रात को मैं माध्यम देता था। तो ये थोड़ा सा रहा है शेड्यूल। अच्छा। बाकी ज्यादा मैं वही था सर, मैंने अपना दिमाग बहुत कम जगह है इस चीजों में। जो एक टारगेट आ गया भी, हाँ बस आज ये चीजें खत्म करनी है, बस वो चीजें खत्म की मतलब है। आपने अपने दिमाग में बस चीजें पढ़ने की रखी है, क्या पढ़ना हाँ है क्या नहीं पढ़ना वो आपको ग्रुप बता रहा था, ग्रुप से आपको एडमिन जो थे वो बता रहे थे। हाँ, कुछ चीजें जैसे किसी, मतलब किसी भी चैनल की कोई एजुकेटर की कोई चीज नहीं समझ आती, किसी और से पढ़ लेते हैं वो हम्म। चीज। सर से मैं पूछ भी लेता था, सर भी समझ नहीं आ रहा ये चीज पढ़ूं ना पढ़ूं। जैसे स्टैटिक जीके है, वो मेंस में इतनी नहीं पूछता, तो वो हम छोड़ के गए हम्म। थे। करंट अफेयर्स है, मैंने लास्ट एक हफ्ते में किए थे करंट अफेयर, मेन से एक हफ्ते पहले। करंट क्योंकि अफेयर्स तो वो अब चीजें एसएससी लगभग हमें छोड़ ही इम्पोर्टेंट चुकी है। है। क्या चीज है? करंट अफेयर्स तो एसएससी आजकल बस छोड़ ही चुकी है। करंट हाँ, अफेयर्स आते हैं तो 2 साल पुराने आ रहे हैं, 3 साल पुराने आ रहे हैं। ये चीज है, बस वही है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स वगैरह हो गया, कोई पीएम प्रेसिडेंट हो गया, उनसे क्वेश्चन रहते हैं तो वो चीजें थोड़ी बहुत देख लेते हैं। तो वो चीज था बस। तो फिर आपका जो मेन एग्जाम हुआ था मेंस, उसमें क्या फाइनल स्कोर रहा था? मेंस में मेरा 350 रो मार्क्स थे। और मेरी शिफ्ट में हम्म। 2 क्वेश्चंस बोनस थे, पर मुझे एक का भी बेनिफिट नहीं मिला। 2 क्वेश्चन चेंज थे, वो नेट इफेक्ट हो गया। कौन सी एक शिफ्ट मेरा में था आपका एग्जाम? 18 मार्च कुछ था। 18 मार्च का था। 2 क्वेश्चन चेंज हुए, एक हम्म। ठीक हो गया, एक गलत हो गया, तो उसका भी नेट इफेक्ट वो हो गया दोनों ही क्योंकि पे मेरे, रहे। हाँ मेरे टेंटेटिव भी 350 मार्क्स थे। तो जैसे आप मॉक दे देते थे, तो उसको एनालाइज कैसे करते थे आप बाद में, उसका एनालिसिस कैसे करते थे? आ, उसके लिए मैं नोट डाउन करता था भी क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब टॉपिक्स देखता था मैं ज्यादा भी, इस टॉपिक हम्म। से कॉन्टिन्यूसली मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है सही हो रहा है। थोड़ा सा एनालिसिस करता था कि टॉपिक वाइज किस किस पार्ट में मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। जैसे हम्म। स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत थी प्रोबेबिलिटी की, उसमें जैसे +1 +2 आती है, मेरा +1 +2 मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो वो हम्म। चीजें थोड़ी समझने में डिफिकल्टी आती थी। तो उस पे अच्छा काम किया हुआ है मैंने।
पर वो तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं आया हमारी शिफ्ट में, पर आता तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। मतलब जो आपकी वीकनेस थी आपने उन पे अलग से काम किया है। हाँ स्पेसिफिक वो, मतलब एक डेली टारगेट्स आते थे, उनसे हटके सर से डायरेक्ट कांटेक्ट में भी था मैं। हम्म। तो भी क्या क्या चीजें कैसे कैसे कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो वो चीजें मैं करता हम्म। रहता था। जैसे 8 से 10 घंटे का अगर शेड्यूल है, तो अपने ऊपर, हम्म। मतलब अपने ऊपर कहने का मतलब इन इन सब चीजों में 1 से 2 घंटे मैं देता था। जो जो मेरे टॉपिक्स वीक हैं उन पे भी काम करता रहूं कंटिन्यूसली। जैसे मेरी वो कैब में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने बैक बुक स्टार्ट की, वो एक्स्ट्रा टाइम में करता था क्योंकि हम्म। टारगेट्स डिफरेंट तरीके से आते थे। हम्म। तो वो चीजें करता था मैं। तो जैसा आप बताए थे कि आप ऑलरेडी एक जॉब में थे, कि क्लर्क की जी। पोस्ट पे आप ऑलरेडी जॉब में थे, तो इतना टाइम आपने मतलब कैसे निकाला? थोड़ा टफ होता है जॉब के साथ साथ स्टडी करना। पर वही है कि एक तो शेड्यूल्स वगैरह उस अकॉर्डिंग आ जाते हैं कि हम्म। थोड़ा सा बंदा वर्किंग के साथ एडजस्ट कर सके। बाकी मेरा स्टाफ अच्छा था, काफी कोऑपरेटिव था। तो मैं दफ्तर ऑफिस में भी 3 से 4 घंटे निकाल देता था अपने स्टडी के। बाकी ऐसा घर का आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, तो आप हैंडल कर हम्म। सकते हो वो चीजें। तो वो चीजें हो गई थी, मैनेजेबल थी। बाकी रात तो को उसके बाद पड़ गया था सर, रात तो सारी अपनी है। ये भी सही है। कोई, हाँ। तो उसके बाद जैसे फाइव मतलब मेन फाइव एग्जाम फाइव डे आपका हुआ। वर्किंग था। जी। बोलिए बोलिए। मैं क्या 5 डे वर्किंग था। सैटरडे संडे को जो चीजें रह जाती थी, हमारा ये था ना, संडे ऑफ, संडे बैकअप होता था ज्यादातर टारगेट्स में। तो जो जो चीजें हम्म। 1 आध घंटे की रह जाती थी वो संडे को एडजस्ट हो जाती, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। हाँ ठीक है, आपको बहुत चीजें छोड़नी पड़ती हैं, जैसे दोस्तों के फोन भी आते थे, आजा गेड़ी मार के आते हैं, बहुत चीजें होती हैं। बहुत बर्थडेज भी मिस किए हैं, बहुत पार्टीज मिस की हैं, बहुत फैमिली फंक्शन मिस किए हैं, घर वालों के साथ ना बैठना। तो वो सब चीजें तो सेक्रीफाइस है, पर वो वर्थ इट थी, वर्थ इट वो रहती हैं, आज सेक्रीफाइस लगता वर्थ है इट कि हाँ, है। वर्थ इट है। आज वो टाइम आप ये खुशी का जो टाइम है वो आप उनके सबके साथ शेयर कर सकते हैं एक साथ। हाँ, अब अभी सर टाइम में टाइम है। अगर अगर उस टाइम में 1 घंटा बैठ सकता था, अभी 2 घंटे बैठ जाऊंगा यार, कंपलसेट कर देंगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सब वो वापस से चीज हो खुश जाती। रहती है। जी जी सर। तो इसके बाद जैसे आप एग्जाम का प्रेशर रहता है, जैसे कि कल को आपका एग्जाम है, तो एक दिन पहले एग्जाम का प्रेशर रहता है कि कहाँ वहां पे जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस प्रेशर को कैसे आपने हैंडल किया? हाँ सर, एक्चुअली एक दिन नहीं प्रेशर रहता, एक हफ्ता, हफ्ते से स्टार्ट हो जाता है। भी हाँ, एक हफ्ता रह गया, 6 दिन रह गए, 5 दिन रह गए। तो उस टाइम मैंने 2 चीजें स्टार्ट की थी। एक तो योगा, परमार सर हम्म। करवाते हैं योगा, मतलब मुझसे खुद नहीं हो पाती थी। तो मैंने परमार सर का एक बैच आता है, शायद मुझे नाम नहीं आता रहा उसका। तो 1 रुपए का ही है वो, तो वैसे ही है। हम्म। वो बढ़िया है, वो 6:30 बजे के आसपास करवाते हैं। तो सुबह तो मैं वो करता था, योगा। और रात को हम्म। आ, सर ने मुझे एक चीज की थी, योग निद्रा। तो उससे बहुत हम्म। मेरा मेंटल रिलीफ रहता था। सुबह जगने के बाद सारा दिन अच्छा रहता था। और रात को जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर और आने लगता था, कुछ रह गया, कुछ ज्यादा हो गया, या मॉक्स में मार्क्स नहीं आए, वो चीजें योग निद्रा से अच्छी हो जाती, नींद बहुत अच्छी आती थी उससे। तो ये तीन हम्म। चार चीजें मैंने रखी थी अपनी। बाकी हाँ, थोड़ी सी स्टडी कम कर दी थी मैंने उस टाइम। एक चीज और, जैसे अभी कट ऑफ इतनी हाई गई है एसएससी की, तो जो जी। अभी एस्पिरेंट्स है जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर अभी जो एग्जाम देंगे, तो उनके अंदर एक अलग डर बैठ गया है कि इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ है तो हम कैसे क्लियर करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए उन बच्चों के लिए? सर यही है, ये चीज है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, इससे डिनाई नहीं कर सकते हम। तो कंपटीशन हम्म। हमने 2022 में देखा है, उससे तो ज्यादा है 2024 में, 25 में बढ़ेगा। इस चीज हम्म। के बाकी कट ऑफ सर, ये जो है 335 मिनिमम कट ऑफ गई है, ये बोनस हम्म। क्वेश्चंस और नॉर्मल क्वेश्चंस के कारण हुई है। वैसे अगर एक बच्चा 320 325 के आसपास गा रहा है, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। हम्म। तो इतनी ज्यादा कट ऑफ भी नहीं है। अगर मैं प्री में भी देखें, पिछली बार 153 कट ऑफ गई थी। हम्म। तो
कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी ज्यादा है अगर एक एवरेज बच्चा देखे, पर वही है, अगर हम कंसिस्टेंट रहें अपनी स्टडीज में तो अचीव किए जा सकते हैं सर। 160 165 आराम से आ सकते हैं एक बच्चे के, अगर वो अपना हम्म। डेडिकेट 6 से 8 महीने भी करे। बस ये है भी, अपना कुछ भी मत छोड़िए भी, मेरा एक सब्जेक्ट वीक है मैं छोड़ दूं। ये गलती मैंने 2022 में की थी। जैसे मैंने अभी बताया, मेरे सेक्शन 1 में 180 आउट ऑफ हम्म। 180 थे, पर इंग्लिश में भी मेरे ठीक थे स्कोर्स, अभी मुझे याद नहीं है। पर जीके में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे उस टाइम, मेरे 307 थे 390 में से। तो वो चीज है उस टाइम। ठीक है। तो मेंस में जैसे सेंटर सबके इतनी दूर दूर आए थे, तो आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा था? इस बात की मुझे थोड़ी सी एडवांटेज थी, मेरा सेंटर शायद ये जेएसओ की वजह से था। मेरी जेएसओ की भी कट ऑफ क्लियर थी, हम्म। तो मेरा सेंटर रुक गया था। मेरा सेंटर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो वो ये शायद तो पास ही था। एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए जी। तो ठीक मैं है। सेम डे तो सेंटर पे जा सकता था। हाँ, हम्म। तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी उसकी। बस ये था कि 18 मार्च का थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत आ गई थी। तो वो फिर से था 18 मार्च कि की टाइपिंग टाइपिंग करनी है, वापस अभी से हुई थी। टाइपिंग करनी है। एक तो क्या था उस टाइम, आंसर की आ गई थी, तो मेरे मार्क्स उस अच्छे टाइम थे। पता चल तो गए थे मुझे मार्क्स इतने थे। वैसे मेरी वैसे वैसे मेरी स्पीड अच्छी थी टाइपिंग की, मेरी थी 60 से 65 टाइपिंग की स्पीड है, पर मिनट, वर्ड्स पर मिनट। हम्म। तो पर ये था ना कि एक बेस होता है, टाइपिंग कीबोर्ड खराब हो जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए। हम्म। तो उस टाइम भी प्रेशर हो गया था, अभी इतने अच्छे मार्क्स भी आ गए यार, अभी टाइपिंग में दिक्कत होगी तो उस टाइम मुझे उस लगता टाइम है पे मुझे ज्यादा टाइपिंग में प्रेशर वो था। पैराग्राफ भी उस टाइम पे वो टाइपिंग में जो पैराग्राफ था वो भी अनलिमिटेड था। तो उसमें ये भी कॉन्फिडेंट नहीं हाँ थे हाँ कि हमने कोई लाइन स्किप ना कर दी हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो चीजें थी। तो वही है ना सर, स्टार्टिंग में जैसे मुझे पता था मेरी 60 की स्पीड है, मैं उसको करूंगा अपनी एक्यूरेसी से करूंगा, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। पर जैसे थोड़ा सा टाइम बीता, मतलब तकरीबन 8 7 8 मिनट हुए, उसके बाद हम्म। क्या था, पैराग्राफ खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा क्या दिक्कत है, वो मेरी चले स्पीड जा कम रहा हो गई है। है क्या, मतलब इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। तो उस वक्त मैंने बहुत ज्यादा फास्ट की थी, मगर जैसे मेरी अगर 60 है तो मैंने अपनी 60 यूज की थी। तो उस टाइम शायद हम्म। एक्यूरेसी एक्यूरेसी की दिक्कत हुई होगी, पक्का हुई होगी। उसमें एक्यूरेसी हुई होगी। तो वो चीजें बहुत दिक्कत आई थी, अगर अगर वही रहता तो दिक्कत रहती, शायद मेरा 95 भी ना हो पाता, एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी ना हो पाता। हम्म। बढ़िया है, कोई नहीं, वो तो दोबारा हो गया। एसएससी ने अपनी मिस्टेक को हाँ वापस से सही किया और वापस से टाइपिंग कराई। हाँ, पर वही है ना सर, थोड़ी सी हरासमेंट वगैरह हो जाती है। हमारे तो जो सेंटर नजदीक थे, जिनके दूर थे हम्म। वो। तो अनमोल, जैसे आप, अब आपका तो अब एग्जाम हो चुका है, तो आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जो अभी शुरू कर रहे हैं एसएससी के प्रिपरेशन, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सर मैं कहना चाहूंगा कि अपना कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ था सर 2021 में भी, नहीं हुआ था मेरा भी। 2022 मुझे भी नहीं मिला था जो मैंने चाहा था। 2023 तो जगह नहीं दिया। पर होता है सर, एक हम्म। दो अटेम्प्ट हमारे हो सकता है कई बार हमने भी पूरे अपने एफर्ट्स किए हों, जैसे अभी कई बच्चों की 330 पे भी नहीं हुआ। सर ठीक है, हम्म। थोड़ा सा एसएसपी रहता है लक बेस्ड, पर अपना कंसिस्टेंट रहिए, बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर हमारे 330 पे नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हम टारगेट कर सकते 350 आएंगे, मेरे 360 आएंगे, तब तो कोई नहीं रोक सकता ना हम्म। हमारी सिलेक्शन। तो वही हम्म। कहना चाहूंगा कि अपना कंसिस्टेंट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध साल अगर ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, हम उससे, मैं मतलब एक चीज सोच रहा हूँ। मैं 2022 में मेरा जीएस सीएजी अकाउंटेंट चंडीगढ़ 1 मार्क से रहा था। तो मुझे उस बात का हम्म। बहुत रिग्रेट था, अगर 1 मार्क ज्यादा होता मुझे सीएजी अकाउंटेंट चंडीगढ़ मिल गया होता। पर अगर वो मिल गया होता सर, आज मैं क्या जीएसटी चंडीगढ़ हो तो पाता। आज आज जीएसटी चंडीगढ़ नहीं होते। हाँ वही चीज है ना सर, मी हो सकता है शायद वो चीजें हमारे अच्छे की हुई हो, या तो वो चीज अपना रखिए कि कोई दिक्कत नहीं है। और एक और एडवाइस मैं करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, हर चीज का बहुत ज्यादा कंटेंट है। जैसे किसी भी टॉपिक पे 100 वीडियोस है, तो अपना थोड़ा सा हम्म। ट्रस्टेड सोर्स रखिए। ऐसा नहीं है कि हर हर वीडियो देखनी है। आपको सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी, आपका वीडियोस खत्म नहीं होगी, कभी नहीं खत्म हो सकती है।
तो यूट्यूब अपना भरा पड़ा है थोड़ा अभी सा सोर्सेज से, हर के टीचर के अलग भरा अलग पड़ा है सर। सोर्सेज है। हाँ, अगर हम एजुकेशन एजुकेशन की भी निकाल दें ना, फालतू कंटेंट हटा भी दें, तो भी हम सारी हम्म। जिंदगी का के नहीं खत्म कर सकते, इतना इतना कंटेंट है। ये तो है। तो वो अपना थोड़ा सा कंटेंट ट्रस्टेड रखिए। ऐसा भी नहीं है कि हमें एक ही टीचर से पढ़ना है। कोई टीचर किसी हम्म। सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। जैसे अमन वशिष्ठ सर ग्रामर पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हम्म। वहीं रानी मैम की वोकैबलरी अच्छी है। वोकैब हम ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं। ऐसा मतलब हर टीचर की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, कोई टीचर बुरा नहीं है। कोई टीचर ऐसा नहीं है कि हर चीज में परफेक्ट है। तो थोड़ा सा उन चीजों को समझिए, अपना टाइम कम से कम वेस्ट कीजिए। और सिलेक्शन का क्या है, हो जाएगा, सिलेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। सही है। मोटिवेट कर रखिए अपने आप को। थोड़ा सा मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल से भी जोड़ सकते हैं आप। ये चीज आपको हम्म। आपका और मतलब आपका जिस चीज में बिलीव है। मेरा जैसे राधा कृष्ण में बहुत बिलीव है, मैं मतलब अगर ज्यादा डाउन जाने लगता हूँ, मैं राधे राधे कह देता हूँ एक बार। तो उस चीज से मुझे एनर्जी हम्म। मिल जाती है। मतलब ये नहीं कहता कि आपको वही करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको वॉकिंग अच्छी लगती है वॉकिंग कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन बहुत चीजें हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं मतलब। एंड रिजल्ट क्या है, हमें अपना दिमाग शांत रखना है। वो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगी। 80% ना सही 20% रोल उन चीजों का रहता है। जो लक बेस्ट का रोल है वैसे वो उस तरफ से आ जाएगा आपका। हाँ, क्या चीज है? जो लक बेस्ट का रोल है वो आपका उस तरफ से आ जाएगा। लक बेस का तो जो कुछ नहीं कर सकते, पर 100% तो फिर भी रिजल्ट का तो नहीं है। हमें अपना दिमाग शांत हम्म। रखना है सबसे ज्यादा। तो मतलब आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, अगर आप उस टाइम प्रेशर ले गए, आपका गया पेपर, एक साल गया पीछे। तो अपने हम्म। दिमाग को ट्रेन कीजिए उस चीजों के लिए भी, कुछ भी आ जाए हमें प्रिपेयर रहना है। अभी जैसे 2024 में ही जीएस ने बहुत अनएक्सपेक्टेड रोल प्ले किया। तो हमें वो चीजें भी हम्म। सीखनी पड़ेंगी भी, कुछ भी आ जाए हमें अपने आप को वैसे तैयार करना है। 35 लाख में से सर 10,000 ही होने, 15,000 ही होनी सिलेक्शन। तो फर्क ये फर्क तो यही है। चीज डालती है। पढ़ तो सर हर बच्चा लेता है। पर ये चीजें हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगी, जॉब से पहले भी जॉब के बाद भी। तो ये है बाकी। अपना मस्त रहिए। एस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये तो है ही है। ठीक है। जो जैसे आपने बताया कि आप एक ग्रुप था एसएससी एस्ट्राल, उससे कनेक्टेड थे, उससे आपने काफी हेल्प हुई है, तो अभी भी आप उससे कनेक्टेड है? जी सर, मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि मैं ग्रुप में आना चाहता हूँ, ताकि मैं अगर, क्योंकि सर मैंने वो चीज़ देखी हुई है कि क्या फेज है कैसे चलता है। तो हम्म। अगर किसी स्टूडेंट को बेसिस पे कोई दिक्कत होती है, तो मैं चाहता था कि मैं उनकी हेल्प कर जाऊँ। तो मैंने सर को कहा कि जो भी आप ग्रुप रखेंगे, मुझे प्लीज उसमें ऐड हम्म। रखिएगा। कुछ नहीं है मतलब, अगर मैं उनका 0.01% भी अगर कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो सर मतलब अपनी हम्म। सेटिस्फेक्शन ही है बस। तो हाँ सर, मैं उस ग्रुप में ऐड हूँ, एज एडमिन ऐड हूँ। अगर किसी का कोई डाउट वगैरह आता है तो मैं देख लेता हूँ, हल्का वगैरह जितनी मुझसे हो पाती है। कोई चीजें हम्म। सब्जेक्ट में अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है क्या किया कैसे किया, वैसे तो सर हैं, बहुत अच्छा गाइड हम्म। कर देते हैं। पर अगर उन्हें एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, तो सर वो चीजें मैं बता देता हूँ। तो हाँ सर, मैं उस ग्रुप में एज एडमिन हूँ अभी। तो अनमोल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस, एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर।